हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है, उसके कारण, उसके लक्षण, इसके अलावा हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से बदलाव करने चाहिए कि हमारी परेशानी और ज़्यादा ना बढ़े, या फिर हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन के लिए, उसके साथ साथ हम क्या प्रिकॉशंस लें कि हमें जल्दी फ़र्क पड़े। नॉर्मली हम जो मेडिसिन लेते हैं यूरिन इन्फेक्शंस के लिए, एंटीबायोटिक या फिर कोई और भी किसी और पैथीज की भी मेडिसिन, उस अगर हमने उसके साथ साथ अगर खान पान में बदलाव नहीं किया तो हमारी परेशानी जल्दी ठीक नहीं होती है। कम से कम 5 से 7 दिन का वक्त तो लग ही जाता है अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो अगर हम उसके साथ ही साथ अगर अपने खाने पीने में बदलाव करते हैं तो वो फ़र्क और जल्दी पड़ जाता है। परहेज करने से पहले अगर हमें मालूम होगा कि वो किस कारण से हो रही है, यूरिन का इन्फेक्शन किस कारण से हो रहा है, अगर हमें मालूम चल जाए तो हम उसे और जल्दी सही कर सकते हैं। नॉर्मली यूरिन इन्फेक्शन लाइफ में एक आध बार किसी ना किसी को हो ही जाता है। साथ ही साथ ये फीमेल्स में मेल की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। यूरिन इन्फेक्शन का होने का जो मुख्य कारण होता है बैक्टीरिया। हमारे आंतों के निचले हिस्से या फिर जहाँ से स्टूल पास होता है, एनल रीजन, वहाँ पे एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन करने के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण ना होकर के फंजाई या फिर वायरस के कारण भी हो जाती है, लेकिन ये कभी कभी होती है। अभी हम जानेंगे यूरिन इन्फेक्शन होता क्यों है। सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूरिन का। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है कि यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, मूत्र मार्ग का संक्रमण है। तो मूत्र मार्ग 4 चीजों से बना होता है। ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरिन ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ये मैंने एक रफ इमेज ड्रॉ की है आपको सिर्फ एक समझने के लिए। किडनी, ये जो किडनी दिख रही है, यहाँ पर मूत्र मतलब यूरिन तैयार होती है। ये यूरेटर है, ये मूत्र वाहिनी है। किडनी तैयार होने के बाद इसके थ्रू ब्लैडर में आती है। ब्लैडर मतलब जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है या फिर एक तरह से आप मूत्र की, यूरिन की थैली बोल सकते हैं, इसको मूत्राशय बोला जाता है, ब्लैडर। यहाँ से तैयार होकर इसके थ्रू मूत्र वाहिनियों के थ्रू मूत्र का वहन करती है ये नली, इसके थ्रू मूत्राशय में आता है। यहाँ पर वो इकट्ठा होती है, थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा होती है। जब यहाँ पे फुल हो जाती है, ब्लैडर आपका फुल हो जाता है, तो आपको सेंसेशन आता है कि आपको यूरिन आई है। जब सेंसेशन आता है, ब्लैडर फुल हो जाती है, तो मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, ये छोटी सी निकली है नली, इसके थ्रू ये यूरिन पास होती है। अभी हम जानेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन मेनली होता कहाँ है। होने को तो इन चारों चीज़ों में से, जो मैंने आपको किडनी बताया, यूरेटर बताया, यूरिनरी ब्लैडर बताया और यूरेथ्रा, इन चारों में से कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन जो मेन 2 जगह है वो निचला हिस्सा है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। इन 2 जगह पे होने की चांसेस ज़्यादा होती है। किडनी में भी हो जाती है, यूरेथ्रा में, पर कभी कभी होती है। नीचे वाले हिस्से को लोअर ट्रैक्ट यूरिनरी इन्फेक्शन बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि फीमेल्स में मेल की तुलना में इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों होता है। होने को इन्फेक्शन बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, पर बड़ों में फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है? पहला तो ये जो मूत्र वाहिनी होती है, मूत्र मार्ग जो होता है जहाँ से निकलता है, ये फीमेल से मेल की तुलना में छोटा होता है। और यूरेथ्रा के यहाँ से ही जुड़ा एक एनल रीजन होता है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। अगर ये छोटा रहेगा तो स्टूल का रीजन, एनल रीजन और यूरिनरी ब्लैडर दोनों नज़दीक आ जाते हैं। और फीमेल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि एनल रीजन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया एनल रीजन से मूत्र मार्ग के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जल्दी आ जाती हैं। अगर हम एनल रीजन की सफाई अच्छे से नहीं कर रहे, उसके कारण भी आ सकते हैं। वैजाना की सफाई नहीं कर रहे हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि वैजाना से भी नज़दीक है यूरिन का रास्ता फीमेल्स में।
तो ये दो कारण होते हैं फीमेल्स में ज़्यादा होने की। एक ये भी कारण होता है कि फीमेल्स अगर पब्लिक प्लेस पे होती हैं तो उनको यूरिनेशन करने के लिए कोई कन्वीनियंट जगह नहीं मिलती है, या फैमिली में होती है, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर बहुत बुजुर्ग लोग हैं, गेस्ट आए हुए, तो भी वो अगर अपना या फिर किचन का काम भी कर रही हैं तो शर्म के कारण वो जल्दी यूरिन पास करने के लिए नहीं जा पाती, जिसके कारण भी फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला तो मैंने आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताया फीमेल्स का और मेल का। फीमेल में छोटा होने के कारण, मूत्र मार्ग छोटा होने के कारण भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ये एक एनाटॉमिकल रीज़न है, कारण है। अभी हम ये तो आप समझ गए। चलिए अब हम जानेंगे यूरिन इन्फेक्शन होने पे लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। यूरिन में जलन होना, रुक रुक के होना, खुल के नहीं होना, बार बार जाने की इच्छा होना लेकिन ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाना, यूरिन के वक्त दर्द होना, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना, पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना, पेशाब में कभी कभी खून या फिर रेडनेस, लालपन जाना, पेशाब बहुत पीली होना, झागदार होना, बदबूदार होना, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। बुखार, ठंडी, साथ ही साथ ये दो लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अभी हम जानेंगे यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण क्या है। पहला तो मुख्य कारण ये है पानी की पर्याप्त मात्रा में प्रयोग नहीं करना। शरीर को जितनी जरूरत है उतना पानी नहीं पीना। जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, धूप वाली जगहों पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, उन लोगों को भी यूरिन इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि इससे भी शरीर में धूप वाली जगहों पे रहने पर भी शरीर में गर्मी बढ़ती है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर। या कुछ लोग ऐसी जगह पर पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा रहते हैं, ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो यूरिन को कंट्रोल करके रखना ये भी एक कारण होता है यूरिन इन्फेक्शन का। पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना, वेस्टर्न टॉयलेट, कमोड टाइप के टॉयलेट जो अनहाइजीनिक होते हैं पब्लिक प्लेस पर, उनका यूज़ करने से भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है, स्पेशली इन फीमेल। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी या फिर किसी प्रकार का अल्कोहल या फिर कोई भी तली भुनी मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, खट्टी हो, बाहर की हो, उन सब चीज़ों के कारण भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और ये कारण है कि अनहेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनहाइजीनिक तरीके से या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यूरिन का पास आउट ना करना फीमेल्स में, ये भी एक कारण होता है यूरिन इन्फेक्शन होने का। किडनी स्टोन में यूरिन का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, यूरिन खुलकर नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी यूरिन इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है किडनी के पेशेंट में। डायबिटीज़ में जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है वो वीक हो जाती है। बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण भी इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी का जो दबाव होता है वो ब्लैडर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। महिलाओं में माहवारी बंद होने के बाद, पीरियड्स बंद होने के बाद उनकी बॉडी के अंदर उनके हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं, जिसके कारण भी आफ्टर मेनोपॉज उनमें इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस होते हैं। किसी की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ कर चुका है, उसमें भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। मेल में प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, पोरस जो ग्रंथि होती है वो ओल्ड एज में बढ़ती है अधिकतर, उन लोगों को भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। अभी हम जानेंगे हमें कौन कौन से सावधानियां रखनी है या फिर कौन से घरेलू उपचार करने हैं। पहला तो पानी की मात्रा बढ़ानी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। पानी शरीर की गर्मी को, शरीर की गंदगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा, आप नारियल पानी पी सकते हैं। दिन में 2 बार 1-1 गिलास नारियल का पानी पीना भी शरीर की गर्मी को कम करने के लिए मददगार रहेगा। तीसरा, आप खाने में विटामिन सी वाले फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला या फिर संतरा, मौसम्बी, ग्रेप्स, इस तरह की खट्टी चीज़ों का, विटामिन सी एनरिच्ड फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं। आपको हरा आंवला मिलता है तो आप हरे आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हरा आंवला नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच आंवले का चूर्ण लेना है। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के नॉर्मल पानी के साथ आपको खाली पेट उस पानी को पी लेना है। हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नरम सूती कॉटन वाले अंडरगारमेंट्स का प्रयोग करना है।
क्लीन अंडर गारमेंट्स होनी चाहिए। फीमेल्स में आपको जो आपका वेजाइनल एरिया होता है या फिर यूरिन करने के बाद आपको उस एरिया को अच्छे से सूखे कपड़े से या फिर जो वाइप्स आते हैं उससे अच्छे से पोंछ करके ही आपको रखना है। गीला नहीं होना चाहिए, जो आपका प्राइवेट एरिया है वो कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। उसे आपको हर बार यूरिन करने के बाद उसे अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। आपके लिए धनिया बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, 3 चम्मच धनिया लेना है और 1 चम्मच मिश्री। इन दोनों को आप 3 कप पानी के साथ एक बर्तन में भिगो के रख देना है। 3 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मिश्री, इन दोनों को 3 कप पानी के साथ एक बर्तन में भिगो के रखना है रात भर। अगर मिट्टी का बर्तन मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उस बर्तन में भिगो देना है। सुबह उठने के बाद दिन भर में 3 बार 1-1 कप, 3 कप पानी भिगोया था तो 3 भर में 1-1 कप पानी छान करके उस पानी को आपको पीना है। धनिया बॉडी के अंदर का मेनली यूरिन के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का गरम मिर्च मसाले वाली चीज़ों का या फिर किसी भी तरह के गरम पेय पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने खाने में मुलेठी का चुनकर प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी भी गर्मी को कम करता है। सैलेड में काकड़ी खीरा का प्रयोग कर सकते हैं। काकड़ी खीरा भी पेट की गर्मी को कम करता है। चंदन का लेप लगा सकते हैं बॉडी में, ये भी शरीर की गर्मी को कम करता है। चंदन के पेय पदार्थ आते हैं, चंदन उशीर के पेय पदार्थ आते हैं, पीने वाले ड्रिंक्स आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं आप। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जैसे कि चंदनासव, उशीरासव, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। चंद्र प्रभावती नाम से भी यूरिन इन्फेक्शन में प्रयोग करने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं। ये भी आप अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या फिर किसी नज़दीकी डॉक्टर की परामर्श से आप चंदनासव, उशीरासव या फिर चंद्र प्रभावती जैसे मेडिसिन का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई डाउट रहते हैं, कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।